भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश का कोई धर्म नहीं, हर किसी को अपने धर्म के अनुसार जीने का हक हासिल है। राजनीतिक तौर पर देखें तो हर किसी को इस देश में चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। जिसका दिल चाहे जिस भी पार्टी को ज्वाइन करे और जनता जिसको चाहे वोट दे। नागरिकों को यह अधिकार इस देश का संविधान देता है। भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। आज की इस वीडियो में बात होगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। तो सबसे पहला सवाल, क्या असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? क्योंकि आए दिन बहुत सारे लोग उनको बीजेपी का एजेंट कहते नहीं थकते। क्या उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है? क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं? क्या किसी के घर सीबीआई की रेड नहीं पड़ती तो वो बीजेपी का एजेंट है? अगर किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती तो क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और उसकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? ये सारे सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं और इस पर एक लंबी बहस भी होती रहती है। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर एक पोस्टर शेयर किया था जिस पर लिखा हुआ था कि 7 सालों में ना तो ओवैसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? उन्होंने हैशटैग यूज़ किया मोदी ओवैसी एक हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर किसी के घर सीबीआई की रेड नहीं पड़ती तो क्या वो बीजेपी का एजेंट हो गया? अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती तो क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है? दिग्विजय सिंह के मुताबिक अगर ओवैसी जी की यहाँ सीबीआई की रेड नहीं हुई तो वो बीजेपी की बी टीम हो गए। तो फिर राहुल गांधी क्या हैं, सोनिया गांधी क्या हैं, प्रियंका गांधी क्या हैं? इन लोगों के यहाँ भी तो सीबीआई की रेड नहीं पड़ी। देश में और भी नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो क्या वो बीजेपी के एजेंट हो गए? अखिलेश यादव, मायावती, बहुत सारे नेता हैं तो क्या वो सब भी बीजेपी के एजेंट हो गए दिग्विजय सिंह के कहने के मुताबिक? दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी दिया और कहा अगर सीबीआई की रेड ना पड़ने की वजह से ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं तो आपके नेता राहुल गांधी किसके लिए काम करते हैं? एक यूज़र ने लिखा कि सीबीआई की रेड तो मायावती, अखिलेश और आपकी सोनिया पे भी तो नहीं पड़ी। इसका क्या मतलब मोदी और ये सब एक हैं? दिग्विजय सिंह के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एक यूज़र ने लिखा, सबसे पहले अपने विधायकों सांसदों को बचा लो जो कौड़ी के भाव बीजेपी के लिए बिक रहे हैं। बाद में दूसरों की बात करना। पूरे देश की जनता को पता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी बी टीम कांग्रेस है। अब जनता जाग चुकी है। एक दूसरे यूज़र ने लिखा कि जैसे आजम खान को गिरफ्तार करवाया कांग्रेस ने, अब वैसे ही ओवैसी साहब को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। आजम खान पर मुकदमे कांग्रेस के नेताओं ने ही करवाए थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल तक से मिलकर गिरफ्तारी की डिमांड की थी। उस यूज़र ने लिखा कि आपको मुस्लिम लीडरशिप कभी हजम नहीं हो सकती। फिर वही सवाल, क्या किसी के यहाँ सीबीआई की रेड नहीं पड़ रही तो वो बीजेपी का एजेंट हो गया? एक दूसरे यूज़र ने लिखा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री अपने मेयर को ताक पर रखकर 2 कौड़ी ट्रोलर बनकर एक सांसद की ट्रोलिंग कर रहा है। नेल्ली से लेकर बाबरी, मलियाना से लेकर भागलपुर, मुरादाबाद से लेकर अहमदाबाद में मुसलमानों का नरसंहार करवाने वाली कांग्रेस ने हमेशा यही काम किया है। तो आप सोचिए कि अगर किसी के घर सीबीआई की रेड नहीं पड़ती, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो दिग्विजय सिंह के मुताबिक वो बीजेपी के एजेंट हैं और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस देश के संविधान ने सबको ये अधिकार दिया है कि पूरे देश में जिसको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़े और जनता को ये अधिकार दिया है कि जिसको वोट देना चाहे वोट दे। तो लेकिन दिग्विजय सिंह ये लगातार कह रहे हैं कि मोदी ओवैसी एक हैं, उनके घर सीबीआई की रेड नहीं पड़ी जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये।
रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।